शरीर का अभ्यास, जो शरीर आपको हृदय से प्रिय है, जो जाति आपको हृदय से प्रिय है, जो प्राणी आपको हृदय से प्रिय है, और जो जगह आपका हृदय से प्रिय है, आपका अगला जन्म उसी देह में होगा। अगर कोई शरीर प्रिय है तो आपका जन्म कोई शरीर में होगा। आपको जाति प्रिय है, मीणा, गुर्जर, ठाकुर, ब्राह्मण, धोबी, धाम, कोई भी जाति है, जो जाति आपको हृदय से प्रिय है जाति जन्म होगा। जो प्राणी आपको हृदय से प्रिय है प्राणी जन्म होगा। और जो जगह आपको हृदय से प्रिय है, राजस्थान में बड़ी पानी नहीं है, लेकिन तुमसे ये कहा जाए तुमको बम्बई पहुंचा देंगे और एयर कंडीशन कमरे में रखेंगे, काजू पिस्ता बादाम खिलाएंगे और सोने के पल पर लिटाएंगे, लेकिन तुमको तुम्हारे परिवार से नहीं मिलने देंगे। आप कहेंगे ऐसे एयर कंडीशन आग लगा दो, हमें सोने का फर्क नहीं चाहिए, हमें काजू पिस्ता ना, हमें तो हमारी झोपड़ी राजस्थान में भरी पानी लेते यही जगह चाहिए राजस्थान की, दौसा की, या भरी पानी लेते, क्योंकि वह प्रीत का भीतर का मोह है। जो जाति आपको हृदय से प्रिय है उसी जाति में जन्म होगा। जो प्राणी आपको हृदय से प्रिय है जन्म हुआ है आपका प्राणी होना, पूरी प्राणी में जन्म होगा। और जो शरीर आपको हृदय से प्रिय है, स्त्री को हिंसा उस शरीर में जन्म होगा। और जो जगह आपको हृदय से प्रिय है, जहाँ भले या पानी नहीं है लेकिन जन्म नहीं होगा। तो ये जो प्रियता है, ये जो मोह है, ये उनको जन्म होगा। जहां तेरी अटल प्रीति, जन्म तेरा वही होगा। कर्म जैसे किए तूने वही दुख सुख तुझे होगा। ये प्रीति जन्म कराती है। इस प्रीति को बदलने के लिए हमें मोह वैराग्य धारण करना चाहिए। बिन वैराग्य न मुक्त है, बिन वैराग्य न ज्ञान। अभी राम जी को पढ़ाते भगत थे, आगे थे वो नागल और बलवास की तरफ कोई गुजर की खड़ी है, वहां पर थे। वो कह रहे थे चेतन जब ज्ञान स्वरूप है तो जानकार है तो फंस कैसे गया। बहुत समझाया नहीं। फिर गुरु जी लास्ट में गुरु जी ने कहा कि फंस गया, वो अनादि से कल तो फंसा हुआ, कोई शुरुआत हुई नहीं, लेकिन वैराग्य नहीं। बिना वैराग्य के मोह खत्म नहीं। केवल साधु का भेष पहनने से या जटाजूट लगाने से या तिलक लगाने से या मुंडन करने से तुम सोचो कि भगवान के दूत जो भोले वाले लगा देंगे, घूस दे देंगे, या घूस नहीं चलती, हकीकत चलती। जब तक हृदय से वैराग्य नहीं होगा तब तक सफलता मिलने वाली नहीं। वो भी होने तो इस वजह में बताया है, हमारे मन मोह माया कुशल जे को त्याग विरक्त को धारे ते को नित्य लगता सुख धारा प्रेम कबीला से प्रेम हटाओ रचके स्वांग सती का प्रथम काम करना। घर के भेष प्रदीप साधका जो न ढूंढ डुबाओ सोने गला काट कर जाओ फल मुक्त जाओ। ये साधका रखकर है, अगर आप घर रखते हैं, समाज का पैसा समाज का कपड़ा दिया हुआ, जिसको जो समाज ने आपको संत सेवा के लिए दिया है, आपने घर में अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को या अपनी बकरियों के काम में देने कपड़े को सम्मान दे दिया, बकरियों को उड़ा दिया, तो ये जो है गलत है। जो मोह है ये मोह आगे बढ़ने के लिए, मोह ही जीव का बंधन है। और मोह का त्याग कब होगा जब वैराग्य होगा। बिन वैराग्य मुक्त है, बिन वैराग्य ज्ञान, बिन वैराग्य भक्ति है, बिन वैराग्य साथे मुक्त प्रधान है सबको ये वैराग और गुरु कृपा जाकर यही से पावत हो। बिना वैराग्य के कुछ होने वाले नहीं। जब तक आपका वैराग्य नहीं होगा आप निष्पाप नहीं हो सकते। मोह सकल व्याधन कर पूरा देते पुण्य बहुत सुना, वो वही शर्म व्याधियों का
सारी बीमारियां मोह से चालू होती है। पत्नी से मोह होने से आप जो है केस लड़ते हैं, दुनिया भर का बदल में डालते हैं, हत्या कर देते हैं। देखो एक पत्नी के मोह में और पांडवों का युद्ध हुआ और उसमें जो है कितने लोग मारे गए। धन के मोह में कितनी हत्या होती है, लोग एक दूसरे गोली से मार देते हैं। पुत्र के मोह में कितने पाप होते हैं। ये स्त्री का मोह। अब ये मोह क्यों है? कभी सुख संसार में प्राणी पदार्थों में सुख नाम की चीज नहीं। आपका सुख, पुरुष का सुख पत्नी में नहीं है। अगर पत्नी में सुख होता है तो पत्नी को सुखी रहना चाहिए। अगर पत्नी का सुख पत्नी में होता है तो पत्नी को सुखी रहना चाहिए। लेकिन पत्नी हमें सुख की प्रतीति होती है। प्रतीति कब तक होगी? जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है। आपके शरीर में ताकत है तब तक आपको पत्नी प्यारी लगेगी। पत्नी में प्रतीत होगा। जब पत्नी में नहीं है तो तुम्हारे पास सब सुख देगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा शक्ति जो एनर्जी है, जो शक्ति हो रही है, वो एनर्जी आपको मालूम होता है पत्नी से होगा। यदि आप टीबी के रोगी से, जिसका शरीर एकदम रोगी हो गया, एक ही तकलीफ हो रहा है, उससे कहा जाए कि तुमको विश्व सुंदरी करना शादी करेंगे तो शादी करें। जिसके शरीर में हड्डी अभी चमक रही है वो किसी विश्व सुंदरी से शादी करेगा तो माँ का खुदगाई से खत्म हो गया। और जो लड़की के अगर शरीर की हड्डी अभी चमक रही है, टीबी हो गई या कोई भयंकर रोग हो गया, उससे कहा जाए 12 पहलवान से शादी करेंगे, पहलवान से मजबूत आदमी से, तो भाई हमारे तो मरगा का इंतजार कर। अपने शरीर की शक्ति जो होती है उससे ही हमें सुख प्रतीत होता है। अगर बुखार आ जाए ना तो रोटी स्वाद नहीं देती। तुमसे कहा जाए खरीदाम क्या घी के लड्डू बने, देसी घी के आइटम सारे घी के, आप कहने से हमारा सकल बुखार है। बुखार की अवस्था में देसी के लड्डू आनंद नहीं देते हैं क्योंकि आपका शरीर भी बेकार हो। आपका जब तक शरीर सही है, शरीर में शक्ति है, तब तक ही आपको सुख सौके मिलते हैं। पत्नी में सुख दिखेगा, बेटा में सुख दिखेगा, बीवी में सुख दिखेगा, खाने पीने सुख दिखेगा। बुखार आने पे सब्जी भी स्वाद नहीं देती है, सब्जी में स्वाद नहीं आता। इसलिए अपने कविता कहते हैं जो तू चाहे मृत्यु को क्षण सकत की आस, मुझे ही ऐसा होगा सब। संपूर्ण आशाओं को त्याग करके आपको अपने आप में लौटना पड़ेगा। आपके अंदर जो सुख है, एक तो सुख होता है नाशवान, देह का सुख नाशवान और जीव का सुख अविनाशी है। क्योंकि जीव अविनाशी, अविनाशी का सुख भी अविनाशी होता है और नाशवान का सुख भी नाशवान होता है। ये नाशवान का सुख जन्म कराता है और अविनाशी का सुख जो है मुक्ति कराता है।